नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल पपनी है और आज मैं आप सभी के समक्ष एक मुद्दे पे बहुत बड़ी बात करने वाली हूँ। और जिस मुद्दे का टाइटल है कूड़ा। हम सब कूड़े से बहुत अच्छे से अवगत हैं, चाहे वो हम किसी स्तर लेवल पे हों या गहराई तक। तो हम कूड़े को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारा ही फैलाया हुआ है। तो आज हम एक ग्रामीण महिला जिनका नाम है श्रीमती भावना पपनी जी, उनसे कूड़े के मुद्दे पर कुछ बात करेंगे और उनके अनुभव और उनके ज्ञान के बारे में देखेंगे कि मतलब हाँ कि ग्रामीण लोगों को भी कितना मतलब पता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नमस्कार आंटी जी। नमस्कार बेटा। तो आंटी जी, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कूड़ा कितनी तेज़ी से फैल रहा है हमारी मतलब पूरी जनरेशन आगे जाके मतलब बहुत कुछ हो सकता है जनरेशन को, क्योंकि ऐसा कूड़ा फैल रहा है। तो आंटी जी, मेरा पहला प्रश्न है कि आपके घर में किस प्रकार का कूड़ा होता है और आप कूड़े से समझते क्या हैं? हाँ बेटा, हमारे वहाँ तो बहुत कूड़ा होता है, जैसे सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और प्लास्टिक, ऐसे बहुत प्रकार का कूड़ा होता है। लेकिन जो गीला कूड़ा होता है, जैसे आलू के छिक्कल, फ्रूट्स के छिक्कल, वो तो हम गाय बच्चों को दे देते हैं। और जो प्लास्टिक होता है उसको हम आग जलाने के काम में यूज़ कर लेते हैं, जैसे बिस्कुट, टॉफ़ी, कुरकुरे के रैपर होते हैं, उनको हम आग जलाने का काम करते हैं। बाकी जो और होता है उसको हम गाय बच्चों के मच्छर भगाने के लिए धुआं जला देते हैं। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इससे कुछ पॉल्यूशन भी होता होगा, हमारे पर्यावरण में कुछ इसके मतलब गलत रूप होंगे? पॉल्यूशन तो होता ही है बेटा, फिर क्या करें, जलाना पड़ता है, गाय बच्चों के लिए धुआं लगाना पड़ता है। इधर उधर नहीं फेंका तो एक जगह पर इकट्ठा करके हम उसको जला देते हैं। क्या कभी मतलब आपके गांव में एनजीओ द्वारा कोई महिलाएं आई या कोई भी पुरुष आए कि उन्होंने बोला कि हाँ हमें कचरा दो, नगर पालिका से कहीं से कोई? आए थे बेटा, 2 बार आए थे एनजीओ के द्वारा। वो कहने लगे कि मतलब आप अपने कूड़े को अलग अलग पॉलीथीन में या किसी उसमें डिब्बे में इकट्ठा करके महीने में हम आएंगे, आपके कूड़े को ले जाएंगे और आप हमें मंथली 50 रुपया दोगे। तो हमने कहा कि हम मंथली 50 रुपये तो नहीं दे सकते हैं, पहले तो हमारा कूड़ा होता नहीं है। जितना भी कूड़ा होता है हम उस कूड़े को जला देते हैं। और जो ऐसा कूड़ा भी होता है जो हम खाद के रूप में गोबर में डाल देते हैं, वो हमारे खाद का काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब आपके घर में आप किस प्रकार से कूड़े को अलग अलग करते हो? क्योंकि कूड़ा तो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, तो आपको मतलब आप उसे कैसे जमाती हो कि कौन सा कूड़ा अलग रखो, कहाँ पर रखते हो, मतलब किस प्रकार से रखते हो? जो जैसे कि गीला गीला कूड़ा जो होता है उसको हम गाय बच्चों के लिए एक डिब्बे में शुरू से ही, जैसे दाल बच गया, भात बच गया और रोटी बच गया, उसको हम एक बर्तन में इकट्ठा करते रह जाते हैं और उसको फिर उसके बाद गाय बच्चों को दे देते हैं। और जब प्लास्टिक होता है उसको अलग डिब्बे में रख के उसको भी अलग अलग रख देते हैं। बाकी जो जैसे चप्पल से हो गए, टुकड़े हो गए, इनको हम अलग से रख देते हैं, इनको पहाड़ी वाले ले जाते हैं। क्या मतलब आपके घर में आपने कभी कुछ ऐसा कदम उठाया है जिससे कारण आपके घर में जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो थोड़ा कम हो सके? हम गंदगी होने नहीं देते हैं। गंदगी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए हम उनको जला देते हैं और जो भी गंदा होता है उसको हम पहाड़ी वालों को दे देते हैं। अच्छा, तो मतलब अब आपने कभी अपने घर में कुछ ऐसा करा है कि मतलब कोई भी आप सामान लेके आए तो आप उसे दोबारा से प्रयोग में लाए, कभी ऐसा हाँ कुछ करा है? हाँ बेटा, जैसे प्लास्टिक की बोतल है और कनिस्टर है या स्कूल के बच्चों की बुक है, नोटबुक है, जो नोटबुक होते हैं उनको तो हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं। वो उनका कुछ भी इस्तेमाल करे या उनको दोबारा से वो करे या उनका लिफाफा बनाए, कुछ भी करे, सामान देने के लिए कुछ भी करे। और जो बच्चों की और जो किताबें होती हैं उनको हम रख देते हैं कि दूसरे बच्चे के काम आ जाएंगे, बच्चे पढ़ लेंगे। और जैसे कि तेल के कनिस्टर ये हो गए, इनको हम अपने घर में चावल दाल इनको रखने के लिए यूज़ कर लेते हैं और बाकी छोटे मोटे गमले बना देते हैं। तो मतलब कभी आपने मतलब अपने गांव में आपके आसपास देखे तो कूड़ा तो होता ही है, होता है कूड़ा बेटा, जरूर होता है कूड़ा। तो वो कूड़ा हम लोग नहीं करते, हम अपने कूड़े को जला देते हैं। जो बाहर के लोग आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं, वो कूड़े को ऐसे ही उन्होंने यूज़ किया, यूज एंड थ्रो, ऐसे फेंक दिया। तो वो गंदगी हमसे ज़्यादा पहले तो हम करते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है कि बाहर वाला करता है, जब हम गंदगी करेंगे तभी बाहर वाले भी करते हैं। तो वो ज़्यादातर सड़कों में ज़्यादा गंदगी दिखाई देती है। तो
मतलब आपके यहाँ भी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर बहुत सारा कचरा कूड़ा करकट है, तो मतलब उस जगह पे बंदर आते हैं, या कभी कोई मतलब कभी कुछ ऐसी दुर्घटना देखी कि आपने कोई बंदर की मौत या कभी गाय भैंस की मौत मतलब प्लास्टिक के खाने से? हाँ, प्लास्टिक के खाने से हो जाता है। एक बार हमारी बच्चा ने खा ली थी, वो ये प्लास्टिक खा ली थी, तो वो कुछ एक आध 2 दिन के बाद वो खत्म हो गई। तो हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पर प्लास्टिक रखा था, इसने खा लिया होगा, तब जाके नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हो ही जाता है, नुकसान तो होता ही है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि हमारे लिए वेस्ट जो है बड़ा खतरनाक है? खतरनाक है, बहुत खतरनाक है बेटा, क्या करें। तो मतलब कि कभी आपने ऐसा करा है कि वेस्ट से कुछ अच्छी चीज़ें बना दी कि वो और काम में आए? कभी मतलब जैसे जो वेस्ट हम कहते थे ये फेंका है, सिर्फ बाहर फेंक दो, अच्छी चीज़ नहीं है, उनके बाहर फेंक देते जला देते। कभी आपने जलाने के लिए कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढे उसके, यानी कि हम प्लास्टिक की पन्नियों का आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके अल्टरनेटिव में कभी आपने किसी चीज़ का यूज़ करा है? हाँ, जैसे प्लास्टिक की पन्नियाँ आती हैं तो उनको काट के हम नीचे बिछाने वाले पायदान भी बन जाते हैं। बनाए पहले से बना करके, अब बाज़ारों में आ गए हैं लोग बाग, उसका वो करते ही नहीं है। नहीं तो पायदान भी बन जाते हैं उनके, और गुलदस्ते बन जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो कि दूसरा लोग अनुमान न लगा सके कि ये आखिर में है क्या, क्या आपको लगता किसका है बनाया है इन्होंने। क्या आपको लगता है कि जब आप बाजार जाते हो तो मतलब आप पन्नी वाला बैग लेके जाते हो या कुछ और फ्रूट का बैग लेके जा रहे हो, कि जब आपको पता है कि पन्नी हमारे लिए कितनी गाड़ियाँ से तो प्लास्टिक ही है, तो कभी आपने कुछ ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढा है? क्योंकि मैंने देखा है कि गांव वाले लोग क्या करते हैं, झोले बनाते हैं। मतलब झोले तो चलते ही हैं, झोले लेके चले जाते हैं, मतलब बाजार जाना है कहीं भी सामान लेके जाते हैं झोले में लेके चलते हैं। मतलब आपने कभी ऐसा करा कि आप झोले लेके हाँ, हम तो जब बाजार जाते हैं तो झोला ही लेके जाते हैं। फिर हम झोला लेके गए तो मार्केट वाले तो पन्नी में ही सामान थमा देते हैं ना, वो तो पन्नी में दे देते हैं। फिर क्या करना है, पन्नी तो लाना ही है। फिर होता है क्या, घर में आग जला ही देंगे कि थोड़ा बहुत, और ऐसी होता है। मतलब जो आपने आग जलाने वाली बात करी, तो मतलब ये आपकी की कहानी नहीं होगी, मतलब इस गांव में हाँ, हर पहले से कोई- ही होता था बेटा। पहले से मिट्टी का तेल सरकार देती थी, हर कंट्रोल सोसाइटी में देती थी, उनकी आग जलाने के लिए, उजाले के लिए हो जाता था। वो महिलाओं को, घर की महिलाओं को आफत नहीं आती थी कि वो कैसे आग जलाए। अब तो इतनी परेशान हो जाती हैं महिलाएं, क्या बताओ, सुबह उठ के आग जलाओ तो उनको एक ही सुविधाजनक चीज़ पन्नी दिखाई देती है। बस अब उन्होंने पन्नी उठाई, जलाई, आग जल जाती है। अच्छा, और मतलब आपके घर में जितना भी बायोडिग्रेडेबल गीला कूड़ा कहते हैं वो सब आप गाय बच्चों को खिलाते हैं? हाँ बेटा। और और मतलब हमको आंटी जी से बात करने में बहुत मज़ा आया, यानी कि हमने बहुत सारा ज्ञान भी देखा कि कैसे गांव की महिलाएं ऐसा काम करती हैं, मतलब उनको भी पता है कि वेस्ट हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो मतलब खतरनाक तो है बेटा, बीमारियां हो रही हैं, सभी को बीमारियां इसी से हो रही हैं। गंदगी से तो बीमारियां होती हैं, मक्खियां हो जाती हैं, सबको मूड़ा मच्छर सब गंदगी से तो है। मतलब क्या कभी आपने से सोचा है कि हाँ हमारा इंडिया, हमारा देश भी अच्छा हो, पॉल्यूशन यहाँ बिल्कुल भी ना हो, वातावरण बिल्कुल साफ हो? क्या कभी अगर आपसे बोला जाए तो क्या आप इसमें अपना कदम बढ़ाना चाहेंगे? हाँ बेटा, बिल्कुल आगे कदम बढ़ेंगे हमारे, बिल्कुल तुम कदम उठाओ, हम तुम्हारे साथ है सफाई के लिए। और क्या कर सकते हैं बताओ, हमने तो कुछ नहीं करा बेटा, अब आप आगे जाके जो कुछ कर सकते हो। तो धन्यवाद, हमें मतलब आंटी जी से बात करने में बड़ा मज़ा आया। जो उनका समझाने का तरीका था वो भी बड़ा अच्छा है कि मतलब वो किस प्रकार से चाहती हैं कि वेस्ट कम हो और उनके वहाँ किस तरीके के अल्टरनेटिव यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया, और जितना मुझे लगता है कि ये कहानी केवल एक ही महिला की नहीं है, गाँव में यहाँ की हर महिला यही बोलेंगी कि मतलब वो किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर रही है। तो आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आया, धन्यवाद।